तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, एक चीज जो मोस्ट कॉमनली या फिर कह सकते हो कि कभी कभी एक सवाल आता है, या फिर जो चीज हम कवर करना नहीं चाहते हैं पर कभी कभी हमें करना पड़ जाती है, कि अगेन वही चीज है कि तुम देखते होगे कि हमारी वीडियोस एटलीस्ट कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को अच्छी लगती हैं, तो उनको लगता है कि भाई इतने कम व्यूज क्यों आते हैं या फिर ये सारी चीजें। तो पहली चीज, ये चीज हमारे दिमाग पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करती है, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट को लेके। तुमने देखा होगा कि हम एफर्ट डालते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसमें एफर्ट नहीं लगता, बट अगेन इसको हम काफी ज्यादा रॉ रखने की कोशिश करते हैं, एज कि हमें वो ना करना पड़े, सोचना ना पड़े कुछ भी बोलने से पहले। जैसे कि स्क्रिप्टेड रहती है, जैसे रील्स में हमें काफी ज्यादा स्क्रिप्ट करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करो, स्क्रिप्ट करो, वो सारी चीजें। ये चीज हम रॉ रखते हैं, और इसीलिए शायद तुम इतना लंबा वीडियो देख भी लेते हो और इतने दिनों से देख रहे हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम पिछले 1 साल से ज्यादा हो चुका है हमें लगातार ये लॉन्ग फॉर्मेट में डालते हुए, और 1,000 लोग अगर तुम्हें देख रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा नंबर है। कंसिस्टेंटली अगर तुम्हें 1,000 लोग देख रहे हैं तो वो छोटा नंबर नहीं होता है। बस ये चीज होती है कि हम लोगों ने लोगों को सिर्फ नंबर्स में कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है, कि इतने लाख व्यूज या उतने लाख व्यूज। लेकिन व्यूज लाना आसान है, एक कम्युनिटी बिल्डअप करना मुश्किल होती है। कि मान के चलो तुम एक चीज प्रेफर करोगे कि जहां तुम्हें 10 लाख लोग देख रहे हो पर उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा नाम भी क्या है, वहीं अगर तुम्हें 10 लोग भी देख रहे हैं जो तुम्हें प्रॉपर डेली देख रहे हैं, जो तुम्हें सुनते हैं, जो तुम्हारा ओपिनियन शेयर करते हैं या फिर इंगेज करते हैं कि ओके जो बंदा सामने बोल रहा है या कैमरे के सामने बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो जो शेयर कर रहा है वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड हमें कर रहा है, वो एक अलग चीज होती है, रेदर देन सिर्फ तुमने एक बंदे को देखा और तुमने स्क्रॉल कर दिया। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल हमने देखा था कि एक रीली हमने देखी थी जिसमें वो बंदा बोलता है कि तुम सोच के देखो, तुमने जो लास्ट 10 रील स्क्रॉल की हैं उसमें से किसी एक बंदे का नाम याद करने की कोशिश करो, तुम्हें शायद 10% या 2-4 लोगों का भी नाम याद नहीं होगा, क्योंकि अगेन तुमने सिर्फ स्क्रॉल किया। और यहाँ हम एक्सप्लोर पेज की बात कर रहे हैं, एंड अगेन लेकिन ये लॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है, ये तुम्हारी कम्युनिटी बिल्डअप करता है, वो शॉर्ट फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश भी यही करते हैं कि अगेन कि जो वहां पे लोग हैं वो वहीं रहें, मतलब कि एज एन कि वो हमें लॉन्ग फॉर्मेट के लिए नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि यहाँ पे हम एकदम अलग हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में एकदम अलग हैं। और अगेन इसलिए तुमने देखा होगा ना, हम अपनी वीडियोस को रील्स पे शेयर करते हैं या फिर एक तरीके से इंस्टाग्राम की स्टोरी पे तक नहीं लगाते हम, कि क्यों ही इतना स्ट्रेस लेना, अरे यार कि व्यूज आने चाहिए, व्यूज आने, चिल्ड है भाई। हम बस थोड़ा एफर्ट डालते हैं कि ओके क्या कहते हैं, अगर हम एडिट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो आउटपुट हो वो थोड़ा सा वर्थ इट हो। वर्थ इट एज एन इन टर्म्स की जो चीज हम डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, ये जर्नी, वो हमें समझ में आए, तुम्हें समझ में आए, प्लस तुम्हें कुछ वैल्यू ऐड हो। तो यही हमारा एक गोल है इस चीज को लेके। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको हम थोड़ा सा सीरियस लें या फिर थोड़ा सा और चीज़ों को इंगेजिंग बनाएं। जैसे कि हम कोशिश ये करते हैं कि ओके अब तुमने हमारे फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन देखें, और बाकी हम बाकी भी चीज़ों पे ओपिनियन देना चाहते हैं, बट अभी लगता है कि वो एकदम से उस पर स्विच करना सही नहीं होगा। धीरे धीरे स्विच करना हमें लगता है कि सही होगा, या फिर उसको इसी में कैसे हम फिटनेस को प्लस अपने ओपिनियन को किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, जिससे तुम्हें भी एटलीस्ट हमारा एक अपार्ट फ्रॉम फिटनेस वो एक्सपीरियंस शेयर करने को मिले जो कि एक 28 साल के बंदे के अंदर होता है। या फिर क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टीनेज लोग देखते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करें, कुछ गलतियां जो हमने करी होंगी वो भी हम शेयर करें, या फिर कुछ अच्छा करने से हमें क्या रिजल्ट मिला है वो भी हम शेयर करें। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। वाह, और आज एक चीज और हमने ऐड करी अपनी डाइट में, शायद दिखानी चाहिए, तो हमने कहा तुम्हें दिखा देते हैं। तो तुम्हें पता होगा हम पपीता खाते हैं, तो पपीते के साथ साथ अभी हमने एक चीज और ऐड करी है, जो कि इसका ही कह लो, इसके ही भाई है या फिर इसका ही अनुज है, तो वो है ये। तो आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा। तो ये पता नहीं खरबूजा होता है, हालांकि हमें जितना पता है नॉर्थ यूपी में खरबूजा थोड़ा अलग शेप में होता है, वो थोड़ा मीठा भी होता है। हालांकि खरबूजे के कई सारे वेरिएशन होंगे, अगर तुम वेस्ट यूपी से होगे तो एक होता है सैत भी कहते हैं,
एक खरबूजा होता है, अलग होता है, और ये चीज अलग है। इसको मस्क कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, इसको कैपासोलू, पता नहीं, हम भाई हमें याद नहीं है अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बट इन शॉर्ट इसका फायदा क्या है वो चीज हम तुम्हें बता देते हैं। एक तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेरेटिवली तुम्हारे खरबूजे से, प्लस शहद से भी। शहद जो होती है हमें जितना याद है वो थोड़ी सी पतली होती है, लंबी होती है, और थोड़ा सा उसका शेप ही अलग होता है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता चलेगी क्योंकि वो थोड़ा सा वेस्ट यूपी में चलती है, आई थिंक बाहर और जगह नहीं होगी वो तो। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा फुलर फील कराता है खाने में। और ये पपीते से करीब कितने 9 कैलोरी कम है, तो हमने थोड़ा सा पपीता रखा है और थोड़ा सा ये रखा है क्योंकि पपीते का टेस्ट ज्यादा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट साइड है टेस्ट में, और लेकिन तुम्हें फुलर फील कराता है। तो दोनों को जब तुम अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छे रेशियो में मिक्स करोगे तो तुम्हें कई सारी चीजें पॉजिटिव वे में मिलेंगी कि एक तो तुम्हें क्वांटिटी भी मिल रही है, तुम्हें टेस्ट भी मिल रहा है, तो इसलिए हमने ये ऐड किया है हाल ही में। तो वो चीज भी है, और आने वाले टाइम में स्ट्रॉबेरीज का सीजन चला जाएगा तो ये काफी ज्यादा एक बेहतर और अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी आज ट्रेन हमने की थी लेग्स काफी ज्यादा अच्छे से फील हो रही हैं, वेन्स हम फील कर पा रहे हैं। ये तो शायद तुम्हें ना दिखे पर एक वेन हमारी यहाँ से भी दिखने लगी है, ये वाली इस तरफ की तो काफी ज्यादा परमानेंट टाइप की हो गई है, बट अगेन वो वाली क्रेजी वेन्स अभी नहीं दिख रही है जो हम चेज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और श्रेड होना पड़ेगा। तो यही चीज शेयर करनी थी भाई। बाकी पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो आज हमने कोई माइक नहीं लगाया, तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें अपडेट कर देते हैं आज के वेट के साथ, और ये कह सकते हो पोस्ट हाई कार्ब डे वेट भी है, जो कि था हमारा 81.85। तो थोड़ा सा हमें लगा कि साला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बार जैसे कम हुआ था वेट इस बार भी कम होगा, बट हुआ नहीं, क्योंकि इस बार का ये सीन था कि पिछली बार हम फ्रेश होने गए थे ड्यूरिंग डे, पिछली बार के कार्ब डे पे, इस बार नहीं। तो फुल ऑन मामला तुम समझ ही रहे होगे। बाकी इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो कार्ब डे था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा था, और कोई भी दिक्कत हमें फील नहीं हुई डाइजेशन को लेके, तो वो चीज़ भी है। बाकी आज हमें ट्रेन करने हैं लेग्स, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं जिम में। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो माइक थोड़ा सा दूर हमें लग रहा है, पर फिर भी तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो सीन ऐसा, आज लेग ट्रेन करना है, मोस्टली हैमस्ट्रिंग और ग्लूट फोकस होने वाला है। तो सबसे पहले जो सेट कर लेते हैं, एक्सटेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद कोई मेजर क्वाड्स का मूवमेंट नहीं है सिवाय हेक्स स्क्वाट के, और उसमें भी कोशिश हम करते हैं कि ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। बाकी सबसे पहला मूवमेंट जो किया था वही अगेन लेग एक्सटेंशन था। अभी लेग कर ले, इसके बाद होगा तुम्हारा ग्लूट्स फोकस्ड डेडलिफ्ट कहते हैं उसको, आरडीएल तो नहीं है, जाहिर सी बात है वो, लेकिन अगेन थोड़ा वाइड स्टैंस रखते हैं ताकि तुम्हारे ग्लूट्स काफ़ी अच्छे से उसमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, और ग्लूट्स के लिए ही करते हैं एक तरीके से डेडलिफ्ट वाला सीन। तो वो रहेगा और आगे तुम देखते रहोगे भाई।
अच्छा, उम्मीद हो सकता है तुम्हें शायद दिख रहा हो, पर ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ये हम क्या कहते हैं, अबडक्टर। तो इसमें हमने फुल स्टैक करके नहीं रखा है अभी। अगेन जैसा हम तो हमेशा बताते हैं कि फुल स्टैक नहीं करते, ताकि वो प्लेट तुम देख पाओ रेंज ऑफ मोशन की, तुम पूरा एक तरीके से परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। तो अगर कोई मशीन का वेट हल्का है तो कोशिश करो एक प्लेट छोड़ दो, ताकि तुम उसका रेंज ऑफ मोशन एटलीस्ट चेक कर सको और उसके अकॉर्डिंग ही तुम अपने रेपिटेशन परफॉर्म कर पाओ। तो वो सबसे सही चीज रहती है। Come on. तो भाई तो सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था और बस हमारी इतनी ज़्यादा डीप हो गई है। तो बता दें तुम्हें कि आखिरी में हमने वॉकिंग लंजेस किया था ग्लूट्स के बाद, मतलब क्या कहते हैं अबडक्टर के बाद। और वो इसलिए भी करते हैं ताकि तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों काफ़ी हद तक एक अच्छे स्ट्रेच पोजीशन पे ट्रेन होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना अच्छा तो नहीं मिलता उसमें, बट स्ट्रेच काफ़ी अच्छा मिलता है दोनों चीज़ों के लिए। और थोड़े से स्लो एंड थोड़ा सा पेस जो होती है वॉकिंग की वो थोड़ा सा स्लो रखते हैं, ताकि जो नीचे हम जाएं, पैर हमारे नीचे जाए तो एक अच्छा स्ट्रेच क्रिएट हो फॉर अ मूवमेंट। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के फिनिशर के लिए। तो यही थी पंचायत। बाकी आई थिंक यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल।